देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर शुरू है और अब इसको लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें भी आने लगी हैं। लेकिन एक चीज़ जो लगातार चिंता का विषय बनी हुई है वो ये कि चीन एक तरफ बातचीत के लिए टेबल पे तो बात कर रहा है, लेकिन अपनी मोबिलाइजेशन भी कर रहा है। इसी समय इंटेलिजेंस को ये इनपुट मिल रहे हैं कि चीन ने अपनी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है। दरअसल आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन सी फोर्स है। ये वो फोर्स है जो डीप सर्विलेंस करती है, यानी अपने दुश्मन की डीप निगरानी रखती है, बहुत अंदर तक निगरानी रखती है उसकी मोबिलाइजेशन की और दूसरी चीज़ों की। और इसके अलावा इसका काम है आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर जैसी चीज़ों के अंदर उसकी सेना को यानी PLA को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना। ना सिर्फ दूसरी सेनाओं पे ऐसे वॉरफेयर के लिए तैयार रहना, बल्कि अगर दूसरी सेनाओं की तरफ से ऐसा कोई वार आता है या फिर ऐसा कोई अटैक होता है तो उसको लेकर भी अलर्ट रहना। और ये अगर आप माने तो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स चीन का एक बड़ा रिफॉर्म था अपनी सेना को लेकर। 2015 में ये रिफॉर्म किया गया और इसका मकसद था कि अपनी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस को कम समय में मॉडर्नाइज करना और आने वाले चैलेंजेस को भी हैंडल करना। आप सोच रहे होंगे कैसे हैंडल करना, क्योंकि आज के समय में ना सिर्फ ज़मीनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाती है बल्कि साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन के तहत आप दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं या फिर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही चीन भी करता है और चीन ये भी जानता है कि जब वो ऐसा कर सकता है तो दूसरा देश भी उसके लिए ऐसा कर सकता है। यही वजह है कि चीन ने अब ऐसी फोर्सेस को यानी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्सेस को LAC पर तैनात किया है। और ख़ास बात यह कि इंटेलिजेंस इनपुट जो हमारे भारतीय सेना को लगातार मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि LAC में कई जगहों पे, खासतौर पे गलवान में, हॉट स्प्रिंग में, हिमाचल के बॉर्डर पर, उत्तराखंड के माना पास पर इस तरीके की कम्युनिकेशन या सर्विलेंस को पकड़ा गया है या फिर देखा गया। और चीन लगातार ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन को डर है कि भारत अपनी मोबिलाइजेशन बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और यही वजह है कि चीन इससे घबराकर लगातार अपनी सर्विलेंस कर भी रहा है। और इससे पहले भी चीन ने, आपको याद होगा, अपनी रॉकेट फोर्स को भी LAC पर डिप्लॉय किया था, क्योंकि चीन को लग रहा था कि अगर भारतीय वायुसेना के जहाज़ कोई बड़ा एक्शन करते हैं तो वो उससे बचने के लिए या उसको रोकथाम करने के लिए ये काम कर सके। अब लगातार जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं उससे बात ये साफ है कि चीन भले ही बातचीत के अंदर पॉजिटिव साइन दिखा रहा हो, डिसएंगेजमेंट कर रहा हो, उसकी बातें कह रहा हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, मिलिट्री फ्रंट पे भी, बल्कि उसके अलावा चीन अपनी मोबिलाइजेशन अब भी जारी रखे हुए है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।